हम विंग कमांडर पृथ्वी सिंह चौहान जी के परिवार यहाँ घर पर मौजूद हैं। इनके पिता यहाँ पर मौजूद हैं और हम उनसे चर्चा करेंगे। आज माफ़ करिएगा, आपसे बात करने का, आपको परेशान करने का मन तो नहीं कर रहा है, लेकिन वो पूरे देश के बेटे थे और वो चले गए हैं। क्या कहना चाहेंगे उनके लिए? कुछ यादें आपके साथ रही हों, एक श्रद्धांजलि दे दीजिए। पूरे देश आपको सुन रहा है। आप अपने बेटे के लिए दो शब्द जरूर बोलिए, क्योंकि हर पिता चाहता है कि आपके जैसा बेटा हो उसका। हम क्या बोलें, जैसे बेटा तो खैर बहुत मुश्किल है, और उन जैसा बेटा तो हमारा ये है कि सबको मिलना चाहिए। बहुत ज़्यादा दुखी हैं, परेशान हैं। मामा जी भी यहाँ पर मौजूद हैं। मामा जी, क्या कहना चाहेंगे? दो शब्द, एक श्रद्धांजलि देश के बेटे के लिए, न सिर्फ इनका बेटा, सबका बेटा। हाँ, पूरे भारत देश का ही बेटा है, और हम तो यही कहना चाहेंगे कि ऐसा बेटा हर माँ जो है पैदा करे और देश के खातिर उसको भेजे। और यही कहूँगा कि पूरे भारत देश का विदेशों तक मुद्दा जो है नाम भी करे। देखिए, यहाँ पर सब चाहते हैं कि ऐसा बेटा, जैसे पृथ्वी बेटे थे वैसा बेटा हर कोई, हर माँ चाहती है। आप क्या लगती हैं पृथ्वी जी? सिस्टर हूँ मैं, बड़ी उसकी। क्या कहना चाहेंगे आप? क्या कहना चाहेंगे? दो शब्द अपने भाई के लिए, कैसी क्या यादें आती हैं? उसकी याद तो जीवन भर रहेगी। उसकी याद को कोई नहीं भर सकता हमारे लिए, क्योंकि वो सब चारों बहनों का सबसे छोटा भाई था, सबका लाडला था, माँ बाप की बुढ़ापे की लाठी थी, जो अब बिल्कुल टूट गई उनके लिए। जिस तरीके से उन्होंने जीवन जिया अपना, उसके बारे में क्या कहना? वो भाई भी बहुत अच्छा था और बेटा भी बहुत अच्छा था। उसके जैसा बेटा और भाई सबको दे, सबको दे। वो सबका ध्यान रखते थे। सबका ध्यान बराबर, ना किसी से लड़ना, ना झगड़ना, ना माँ बाप से ऊंची आवाज में कभी बात नहीं करना। उस जैसा भाई और बेटा सबको दे। सुनने में आया कि शायद इलाज भी आप करने के लिए ले जाने वाले थे माँ को आर्मी हॉस्पिटल। हाँ, मैंने भी पहले कहा था, फिर मम्मी ने कहा नहीं, मेरा भाई बेटा कराएगा। तो उसने कहा भी था कि मम्मी मैं वहाँ से कर रहा हूँ। तो सैटरडे को बता भी नहीं थी, मेरी बात हुई थी मम्मी से, बोले सैटरडे को जाना है। लेकिन ये क्या पता था कि वो खुद चला जाएगा पहले। आप कहाँ रहती हैं? मैं बदायूं रहती हूँ। मैं शाहगंज रहती हूँ। आप लोगों को कोई ऐसी कैसी याद आ रही हो जो सबसे ज्यादा याद आ रहा हो? ऐसे खेलते थे आपका भाई, आप लोग बचपन से साथ में रहे? बचपन साथ में रहे, लेकिन 10-11 साल से वो भारी भार रहा है, तो इसलिए यादें तो बस उससे पहले की हैं। उसके बाद तो वो आता था, इन्हीं दिनों में ज़्यादातर आता कि पापा का जन्मदिन आता था 31 दिसंबर को, तो सब बहनें और भाई सब मिलते थे एक साथ, तब सब अपना एंजॉय करते थे। हर साल सरप्राइज देता था पापा के बर्थडे पे, वो आकर के बिना बताए आता था, किसी को भी नहीं बताता कि मैं आ रहा हूँ। पूरा देश भी गर्व कर रहा है, पूरा देश, कि इतने महान बच्चे को जन्म दिया इन्होंने। आपके भाई देश के लिए कुर्बान। बहुत बड़ा योगदान है, जो अपने अकेले बेटे को उन्होंने बाहर देश की सेवा के लिए भेजा, और वो चाहती हैं उसके बच्चे भी जो है देश की सेवा के लिए निकले। मैं उसकी बुआ हूँ। मैं तो इससे बड़ा कोई बेटा नहीं हो सकता है, इतना मुझे मालूम, क्योंकि वो सबका सुनता था। मेरे यहाँ पे आता था, मैं नागपुर में रहती हूँ, पर बहुत ध्यान रखता था मेरा भी। ऐसा नहीं है कि नहीं, मम्मी पापा का तो रखना ही है, उसने बहनों का रखना है, पर बुआ के प्रति उनकी संवेदनाएं बहुत ज्यादा थी। अदरवाइज भी वो सबकी रेस्पेक्ट बहुत करता था। वो बहुत ज्यादा अनजाने लोगों की भी रेस्पेक्ट बहुत करता था वो। ये नहीं सोचता कि मैं इतने ऊंचे पद पर हूँ। हादसा हुआ तो आप लोगों को कब पता चला ये? हमको शाम को 4 बजे पता लगा, लेकिन वहाँ से कोई हमें इन्फॉर्मेशन नहीं थी। हम लोगों को आपस में एक दूसरे सिस्टर से पता लगता चला गया। माँ और उनकी पत्नी जो है वो गई हुई हैं, कब तक क्या आने की संभावना, क्या बताइए? नहीं आएंगी, उनके साथ में ही आएंगी। आज आने के लिए? हाँ जी। अभी कोई कंफर्म नहीं है कि वो आज ही आ जाए। उसमें तो आज ही दे रहे हैं,
आज शाम इन लोगों तक से कही बात दे रहे की तो हैं। कोई कंफर्म न्यूज में आप क्या लगता है? पृथ्वी की बहन मेरे बेटा के लिए। आपकी कोई यादें हों उनसे जुड़ी हुई, कुछ कहना? मुझसे तो मिलता ही कम था, आया पैर छुए बहन बहुत का। कम बात करते थे, बड़ों का पूरा सम्मान करते थे। हाँ। आप भारती पे आप वो निछावर हो गए, वो चले गए। हाँ चला गया सब दे आप लोगों को लेके अपना ऐसा देश बेटा, का। ऐसा लड़का हर कोई चाहता, क्या कहना चाहिए? मैं तो कहता हूँ भारत में मैं ऐसे वीर खूब पैदा हूँ, रोज पैदा हूँ और देश का नाम ऊंचा करे। मेरी तो यही तमन्ना है। पर इन माँ बाप को हिम्मत मिले, जैसे बच्चों को इकलौते बेटे को फौज में भेज दिया और शहीद हो। बिल्कुल आप देख सकते हैं पिताजी और मैं भी चाहूँगा इनके चरण स्पर्श करना, क्योंकि ऐसे महान पुरुष जो हैं वो अपने बच्चों को माँ भारती के लिए कुर्बान कर देते हैं। नमन करते हैं हम आपको, पूरा देश आपको नमन करता है। तो कुछ बोल नहीं पा रहे हैं, कुछ समझ नहीं पा रहे हैं, बहुत ज़्यादा बोलने की उनकी इच्छा नहीं, लेकिन एक चीज़ उन्होंने स्पष्ट रूप से कही कि ऐसा बेटा हर किसी को मिले और माँ भारती के लिए ऐसे हज़ारों लाखों बेटे हर दिन इस भारत की धरा पर पैदा होते रहे। हम लोग भी यही चाहते हैं, हम सब माँ भारती के लिए जीवित हैं और मरेंगे भी उसी के लिए। वीडियो संदीप के साथ हिमांशु तिवारी, रिपब्लिक इंडिया नेटवर्क, आगरा।